डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, अब किस पर्पस पे आप स्पीच लिख रहे हो, इट शुड बी पर्सुएसिव, ताकि मैनिपुलेटिव हो हल्का फुल्का, ओके, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और साथ ही एंटरटेनिंग होना चाहिए, जिससे ऑडियंस जो है ना वो हमारे बोर ना हो जाए। ठीक है, करना है सेंट्रल अलाइनमेंट, ठीक है, बीच में लिखना है, कहीं नहीं लिखना, आपको कहां लिखना पड़ेगा, बीच में लिखनी है। देखो क्या लिखेंगे हम, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, ओके, यहां बीच में क्या है और डोंट्स क्या है, ओके। देखो, प्लान योर स्पीच विद अ क्लियर पर्पस एंड मैसेज, आपकी जो स्पीच है ना वो बहुत ही क्लियर और आपकी पर्पस को ही डिक्लेयर करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी बकवास मत लिखना। बच्चे क्यों लेते हैं ड्रग्स, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस है, फैमिली प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है, या फिर कुछ और प्रेशर है, जो भी हो सकता है, पीयर प्रेशर, फेलियर का डर। ठीक है भाई, देखो मैं आप लोग की बात बताती हूँ, रिलैक्स करो, लंबी सांस लो, कोई फेलियर नहीं है, सब ऊपर उठते हैं, कोई फेल नहीं होता। ठीक है, सब ऊपर जाते हैं, कोई फेल नहीं होता, जो भी फेल होता है ना वो फिर से ऊपर उठता है। तो प्लीज फेलियर के डर से कुछ भी कदम कभी मत उठाना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 12 आईएससी स्टूडेंट्स के उनके डायरेक्टेड राइटिंग का पार्ट 2 विच इज स्पीच राइटिंग। अब मैं आप लोग को एक फैक्ट पहले बता देती हूँ, हमने ऑलरेडी प्रपोजल राइटिंग अपलोड कर दिया है, हमने अपलोड कर दिया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि न्यू फॉर्मेट है काउंसिल के हिसाब से। ठीक है, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है स्पीच राइटिंग। नाउ व्हाई स्पीच राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस ईयर, मैं बता देती हूँ। अब देखो, प्रपोजल राइटिंग जो है ना वो तो आपकी मान लो आएगी ही, ठीक है, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, वो आना ही है। अब आपके डायरेक्टेड राइटिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, पहला आ जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर आता है रिव्यू राइटिंग, राइट, फिर आता है आपका आर्टिकल राइटिंग, फिर आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट में मेनली न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही आता है, फिर आता है स्पीच। अब इस बार जो बच्चे 11 में है ना, उनका स्पीच राइटिंग सिलेबस से हटा दिया गया है, उसके बदले क्या आ गया है, ब्लॉग राइटिंग। तो अब इससे हम दिमाग क्या लगा सकते हैं कि क्योंकि स्पीच राइटिंग इस बार लास्ट टाइम आ रहा है, तो ये जो स्पीच राइटिंग है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर ये इस बार लास्ट बार है तो आपकी हो सकती है स्पीच राइटिंग ही आए। इसकी फॉर्मेट, इसके डूज एंड डोंट्स, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है, ये लिखना बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। तो ये खुशी मनाओ कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंट मिली है कि शायद आपके डायरेक्टेड राइटिंग में स्पीच राइटिंग ही आए, विच विल गेट यू 15 मार्क्स, जहां से आप 15 मार्क्स स्कोर आसानी से कर सकते हो। और देखो भाई, आपके डायरेक्टेड राइटिंग में ना 15 मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत बड़ा पहाड़ का बात नहीं है, बहुत ही इजीली स्कोर हो जाता है, क्योंकि 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के होते हैं, 1 मार्क्स आपके फॉर्मेट के होते हैं, 12 मार्क्स होते हैं कंटेंट के, राइट। तो आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो आफ्टर यू गेट योर टॉपिक स्पीच राइटिंग, ओके। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम करेंगे स्पीच राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में, ठीक है, कि ये क्या होता है, इसकी फॉर्मेट क्या है, हमें कैसे लिखनी है, एक रफ फॉर्मेट में आप लोग को दिखाऊंगी, और हम इसके साथ डिस्कस करेंगे अच्छी सी एक सैंपल, ओके, जिससे आप लोग का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और एक चीज अच्छे से ध्यान रख लो कि यही आपके न्यू आईएससी की फॉर्मेट है, इसके अलावा आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना लास्ट टाइम पे आप देखते हो कि भाई कौन सी वीडियो है, कौन सी वीडियो है, दिस इज द वीडियो, ठीक है, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करनी है फॉर योर आईएससी एग्जामिनेशन, क्लियर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि स्पीच राइटिंग होती क्या है। नाउ स्पीच राइटिंग, सपोज कर लो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स जो है ना वो हमसे कनेक्ट कर पाए आसानी से, तो हम एक सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी बिठाते हैं हमारी स्पीच में, राइट। सो व्हाट इज स्पीच राइटिंग? स्पीच राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड एंगेजिंग रिटन पीस फॉर एन ऑडियंस। तो जिसमें हम कुछ ऑडियंस को एंगेज करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ रिटन वर्क है, जिससे क्या होगा, ऑडियंस जो है ना हमारे वो हमसे एंगेज हो जाएंगे, ओके, थोड़ा उन्हें मजा आएगा। इट हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज, तो इसमें क्या करते हैं हम हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी गाइस, हमारे ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं क्लियरली और इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको। अब अ गुड स्पीच हैज एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो एक अच्छा स्पीच क्या इंक्लूड करता है, उसमें रहता है एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें रहता है बॉडी और उसमें रहता है कंटेंट, सॉरी कंक्लूजन,
ठीक है, तो ये 3 चीज रहता है स्पीच राइटिंग में। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, अब किस पर्पस पे आप स्पीच लिख रहे हो, इट शुड बी पर्सुएसिव, ताकि मैनिपुलेटिव हो हल्का फुल्का, ओके, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और साथ ही एंटरटेनिंग होना चाहिए, जिससे ऑडियंस जो है ना वो हमारे बोर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेल रिटन स्पीच यूजेस सिंपल लैंग्वेज, आपको सिंपल सी लैंग्वेज यूज करनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यूज करना आपको, ताकि आपके ऑडियंस थोड़ा सा एंगेज हो। कॉन्फिडेंट टोन होना चाहिए, जिससे लिसनर्स आपसे आसानी से कनेक्ट कर सके, ओके। तो ये तो हम वाइल, ये तो वर्बल होता है, बट इसमें करना क्या है, इसमें आपको रिटन फॉर्म में लिख के देनी है, ओके। देखो अब देख लेंगे हम किसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले है ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। अब जितने बच्चे यहाँ पे अपने स्कूल में एंकरिंग करते हैं, कोई फंक्शन होस्ट करते हैं, उनको पता होगा कि स्पीच राइटिंग देने लिखने में कितना दिमाग खराब होता है, राइट। बट इट्स वेरी इजी फॉर यू नाउ, क्योंकि अब बहुत कुछ ना आपको ऑलरेडी गिवन रहती है आपके क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रीट करना है, ओके। हमें क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट करनी है, कैसे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ओके। इंट्रोडक्शन लिखनी है, स्टेट योर टॉपिक, अपनी टॉपिक को अच्छे से स्टेट करो और आपके स्पीच का पर्पस क्या है ये बताओ। क्लियर, समझ में आ गया। मैं पहले क्या लिखनी है, फर्स्ट लाइन में ग्रीट करना है, सेकेंड में हमें इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। थर्ड में क्या करना है, हमें बॉडी लिखना है। ना बॉडी में हम क्या मेंशन करते हैं, देखो, डेवलप द पॉइंट्स गिवन, जो जो पॉइंट्स आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में उसको ही अच्छे से एग्जैगरेट करो, ओके। एक्सप्लेन क्लियरली, हर पॉइंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करो यूजिंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स का यूज करना तो मस्ट है, ओके। नेक्स्ट कंक्लूजन देखो, अब एंड विद स्ट्रॉन्ग फाइनल मैसेज और कॉल टू एक्शन, ओके। एक स्ट्रॉन्ग फाइनल मैसेज आपको मेंशन करना है या फिर एक कॉल टू एक्शन यानी कि CTA करना है, ओके। नेक्स्ट सैल्यूटेशन में क्या बताना है, थैंक यू। इजी इजी राइटिंग है, हो जाएगी ये, ओके। नेक्स्ट देखो, अब देख लेंगे हमारी फॉर्मेट क्या होती है स्पीच राइटिंग का। ये तो हमारी एक सैंपल है। सपोज कर लो हमें लिखना है फेयरवेल के बारे में, या फिर सपोज कर लो हमें लिखना है ड्रग अब्यूज एंड इट्स प्रिवेंशन, वो हम भी डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज, आपको सब कुछ, अच्छा मैं भी लिखवा रही हूँ, सपोज कर लो आपकी एक कॉपी है, मतलब आपकी ये पेज है फुल, ठीक है, यही आपको सेंट्रल अलाइनमेंट में लिखना होगा। अब क्या करना है, सेंट्रल अलाइनमेंट, ठीक है, बीच में लिखना है, कहीं नहीं लिखना, आपको कहां लिखना पड़ेगा, बीच में लिखनी है। देखो क्या लिखेंगे हम, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, ओके। यहां बीच में लिखेंगे ड्रग अब्यूज एंड इट्स प्रिवेंशन, ओके। हम लिखेंगे ये बीच में। नाउ आपको, अच्छा मैं इसको एक बार क्लियरली लिखती हूँ वापस से, वेट एक बार क्लियरली मेंशन करती हूँ यार, रुक जाओ। ओके अगेन एक बार मेंशन करते हैं, ड्रग अब्यूज एंड इट्स प्रिवेंशन, ओके, इजी, ओके। नाउ वी हैव टू राइट इट इन सेंट्रल अलाइंड, तो ये बीच में लिखा होगा, साथ ही ये सब कुछ कैसे होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा ये सब कुछ, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में होंगे सब कुछ, क्लियर। अब हमें क्या करनी है, इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ना है, बहुत इजी फॉर्मेट है इसका। एक हम लाइन छोड़ेंगे यहां पे ग्रीट करेंगे, हो गया, फिर लाइन छोड़ेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हो गया, फिर लाइन छोड़ेंगे, बॉडी लिखेंगे, ठीक है, हम फिर लाइन छोड़ेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे और हर पॉइंट को एग्जैगरेट करेंगे, ठीक है। तो हमें टोटल कितनी पैराग्राफ लिखनी है, 6 पैरास, 6 पैराग्राफ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यहां पे लास्ट में सैल्यूटेशन है, देखो यहां पे लिखना वो सैल्यूटेशन, देखो इधर मैं इसको छोटा कर रही हूं,
यहां पे थैंक यू, डन, कंप्लीट। यही फॉर्मेट है, इजी। क्या किया हमने यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नेक्स्ट देखो क्या किया हमने यहाँ पे, फॉर्मेट है ड्रग अब्यूज एंड इट्स प्रिवेंशन, ये हो गई। अब क्या करनी है आपको, लास्ट में बस थैंक यू लिखना है। हर पैराग्राफ को अच्छे से एग्जैगरेट करो और एक एक लाइन छोड़ दो। यहां तो लाइन छोड़ना मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे तो लाइन छोड़नी है आपको। इजी फॉर्मेट, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके अब हम देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगेन देखो पहली चीज तो ये है कि फॉर्मेट में आपको मिलेगा 1 मार्क्स। अगेन सेम चीज, फॉर्मेट में 1 मार्क्स है। आपके कंटेंट पे आपको कितने मिलेंगे, 12 मार्क्स। एक्सप्रेशन पे कितना मिलेगा, 2 मार्क्स। यानी आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी, आपकी फॉर्मल टोन, आपकी लैंग्वेज, इस पे आपको 2 मार्क्स गिवन है क्या। आपके फॉर्मेट पे मिलेगा 1 और आपके कंटेंट पे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। जो भी बॉडी है उस पर आपको 12 मार्क्स मिलेगा। ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसकी भी आप लोग। ओके लेट्स डिस्कस डूज एंड डोंट्स, कि अब डूज क्या है और डोंट्स क्या है। ओके देखो, प्लान योर स्पीच विद अ क्लियर पर्पस एंड मैसेज। आपकी जो स्पीच है ना वो बहुत ही क्लियर और आपकी पर्पस को ही डिक्लेयर करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी बकवास मत लिखना। क्लियर, तो यू हैव टू प्लान योर स्पीच और विद अ क्लियर मैसेज। ओके, डू नॉट राइट विदाउट कंसिडरिंग द ऑडियंसेस इंटरेस्ट। मतलब ऑडियंस को क्या सुनना है, क्या पसंद है, उसके अलावा कुछ मेंशन मत करो। आपको तो उनको इंटरैक्ट करवानी है ना, तो कुछ एंगेजिंग चीजें लिखो। ठीक है, कीप सेंटेंसेस शॉर्ट। अगेन सेम चीज, 6 लाइन्स के बाद फुल स्टॉप मत देना। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप, तो सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है। ओके, सेंटेंसेस को छोटा रखना है और ऐसे लिखो कि वो थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। क्लियर, अवॉइड यूजिंग टू मेनी रिपीटेटिव आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज को रिपीट मत करना, एक ही आइडिया को लिखो एक बारी, फिर दूसरे आइडिया को दूसरी बारी लिखो। रिपीटेटिव आइडियाज यूज नहीं करना है। क्लियर, ओके। ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इसको ऐसे ही ऑर्गेनाइज करो, इंट्रोडक्शन देन बॉडी देन कंक्लूजन, ऑर्गेनाइज वे में लिखना। ठीक है, डू नॉट एड अनरिलेटेड पॉइंट्स दैट डिस्टर्ब द स्पीचेस फ्लो। अब कुछ भी बकवास या फिर ऐसे टॉपिक जो कि आपके स्पीच से रिलेटेड है ही नहीं, तो मतलब ऐसा कुछ लिखो जो आपके स्पीच से रिलेटेड हो। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही मेंशन करना, कोई बाहर का पॉइंट मेंशन मत कर देना उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट, यूज पर्सुएसिव एंड एंगेजिंग लैंग्वेज, जिससे आपके जो ऑडियंस है वो एंगेज हो जाए, मैनिपुलेट हो, आपको सुने, आपको ऐसा एज सच एक अच्छा स्पीकर समझे और वो एक अच्छे लिसनर बन जाए। ठीक है, अवॉइड ओवरलोडिंग द स्पीच विद एक्सेसिव डाटा। मतलब स्पीच को आप ओवरलोड कर रहे हो, मतलब ऐसे डाटा को जिसका डाटा को कोई काम ही नहीं है, एक्सेसिव डेटा ऐड कर रहे हो, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, तो वो नहीं करना। ठीक है, ओके। एडिट एंड प्रूफ रीड फॉर क्लैरिटी एंड ग्रामर। अब भाई देखो बहुत गलती करते हो आप लोग, ग्रामर बहुत ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, प्लीज उसको अवॉइड करो यार। नहीं होना तो हर रोज एक ऐसे लिखो, हर रोज एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, स्पीच राइटिंग लिखो, आर्टिकल राइटिंग लिखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखो, प्रपोजल राइटिंग लिखो। अगर आप उसको चेक करवाना है तो एक काम करो, हमारे डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप चैनल गिवन है, उसमें आप पर्सनली मैसेज करना, फोटो खींच के भेजना, हम उसको चेक करके आपको आइडियाज बताएंगे, आपके मिस्टेक्स को आपको श्योरली कंसिडर करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज हर रोज एक ऐसे, एक स्पीच, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, प्रपोजल, डिरेक्टेड राइटिंग, जितनी भी पार्ट है सब राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करो। अगर आपको चेक करवाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल गिवन है, व्हाट्सएप चैनल पे हमें मैसेज करना, फोटो क्लिक करके भेजो, हम चेक करके आपको बता देंगे कि भाई कहाँ पे मिस्टेक्स है और कौन कौन से मिस्टेक्स को आपको ठीक करनी है, और आइडियाज भी सजेस्ट करेंगे। सच्ची बता रही हूँ, अगर कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो थ्रू आवर व्हाट्सएप चैनल और इन कमेंट सेक्शन। क्लियर, ओके। अभी देखो ये हो गई हमारी डूज एंड डोंट्स। अब हम देख लेंगे हमारी एक सैंपल ऑफ स्पीच राइटिंग। ओके, देखो, यू हैव सीन मेनी होम्स डिस्ट्रॉयड बाय ड्रग एडिक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन। तो बहुत परिवार ऐसी है जो बच्चों के ड्रग एडिक्शन से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में एक जन थे, उनके बच्चे ने, वो ड्रग एडिक्टेड था और फिर वो पूरी फैमिली स्पॉइल हो गई, और वो इतनी गंदी चीज थी ना, मतलब अभी भी वो फैमिली सफर करती है एंड इट्स वेरी बैड। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, पूरी फैमिली, पूरी बच्चे के ड्रग एडिक्शन से पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, प्रिपेयर स्पीच, तो स्पीच प्रिपेयर करो
टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली। तो आपको स्कूल असेंबली में ये स्पीच को देनी है। स्पीच का टॉपिक क्या है? ड्रग अब्यूज एंड इट्स प्रिवेंशन। ओके, व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? आपको मेंशन क्या करनी है, ड्रग एडिक्शन क्या है, व्हाई चिल्ड्रन टेक टू ड्रग्स, बच्चे ड्रग्स क्यों लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग अब्यूज, तो ड्रग अब्यूज का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रीटिंग करनी है। हमारे टॉपिक का फॉर्मेट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रीट, राइट? तो ग्रीट करो पहले, सॉरी, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे उनकी चीजों को अच्छे से ग्रीट किया, हम उनको ग्रीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ग्रीट योर ऑडियंस। पहले ग्रीट करेंगे प्रिंसिपल मैम, देन ऑनरेबल टीचर्स एंड देन माय डियर फ्रेंड्स। फिर नाम बताओ। टुडे आई मोहिनी मेहता आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन द टॉपिक ड्रग अब्यूज एंड इट्स प्रिवेंशन। लर्न इट। ठीक है, इसको लर्न कर लो, ये पूरी लाइन को लर्न कर लो। क्या है? गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई मोहिनी मेहता आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन द टॉपिक ड्रग अब्यूज एंड इट्स प्रिवेंशन। इजी, इसको लर्न कर लो फर्स्ट लाइन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ड्रग एडिक्शन refers to the condition of being addicted to a particular drug, especially narcotic drugs. It is the tragedy of our country that millions of youth who are future of India fall victim to the habit of taking drugs. The life of addicts get ruined in all respects as they lose contact with their family and live in a different world. तो अब हमें क्या बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं पहले बात कि इंट्रोडक्शन देने के ड्रग एडिक्शन क्या है और बच्चे कैसे इसमें एडिक्टेड हो जाते हैं। तो हमने क्या बताया पहले कि ड्रग एडिक्शन से क्या होता है कि कोई बच्चा जो है ना कुछ एक पर्टिकुलर ड्रग से एडिक्टेड हो जाता है, स्पेशली नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं उससे। अब हमने क्या बताया कि हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ यूथ ऐसे हैं जो हमारे फ्यूचर गोल्स को सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे हो सकते हैं। आज वो सब यूथ, सारे मिलियंस ऑफ यूथ जो है वो इस ड्रग एडिक्ट के विक्टिम हैं। ठीक है, द लाइफ ऑफ एडिक्ट, जो जितने लोग एडिक्टेड है ना ड्रग से, उनकी जो जिंदगी है वो सारे एस्पेक्ट से खत्म हो जाती है, अपने फैमिली से कांटेक्ट छोड़ देते हैं और वो सब ना एक अलग से नशा प्रजाति की दुनिया में जी रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया भाई ड्रग एडिक्शन ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई यूथ एंड टीनेजर्स आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। हमारे क्वेश्चन में क्या था? व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, हमने बता दिया। ड्रग एडिक्शन क्या है भैया। अब क्या है? Why children take to drugs? क्यों बच्चे ड्रग्स लेते हैं हम वो बताएंगे। There are number of reasons, बहुत रीजंस है कि हमारे यूथ जो है ना और जो टीनेजर्स है वो ड्रग्स से एडिक्टेड क्यों हैं। ओके, और अदर सब्सटेंसेस। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो सबसे बड़ी जो हमारे यूथ की प्रॉब्लम है ना वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसके वजह से हमारे जो यूथ है वो ड्रग एडिक्टेड है। बिसाइड इट, इसके अलावा, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड यूथ टेक ड्रग्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो बहुत लोग ना अच्छा क्या है, चला मजा चख के बताते हैं भाई क्या होगी चीजें, एक बार मजा करते हैं, देखते हैं क्या है, तो चख के तो देखिए भाई कितना मजा आता है, क्या होता है मजा, नशे में जाए थोड़ी सी हम भी। तो ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत बच्चे करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि 5 लोग पार्टीज में हैं, एक कोई ड्रिंक कर रहा है और फिर वो ऑफर करता है भाई पीना, बड़ा मजा आएगा, पीना तू भी। अब क्या है ना कि वो गैदरिंग में एज अ पर्सन कि 4 लोग पी रहे हैं, आप नहीं पी रहे हो ना, तो वो लोग ना ऐसे प्रिटेंड करेंगे ना, ऐसी माहौल बना देंगे कि भाई अरे ये क्या है यार, ये पीता नहीं है, अरे तू मर्द नहीं है, तू ये नहीं करता वो नहीं करता, ये सब बातें बोलते हैं। अब वो तो ईगो पे हर्ट हो जाता है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतना भी तो मैं बोला नहीं हूँ जिससे तुम मुझे बता रहे हो, लाओ चख के देखूं। और फिर वहां ना बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना जो ऑलरेडी स्पॉइल्ड ब्रैट हैं, ये स्पॉइल करते हैं बाकी सारे बच्चों को। तो यार प्लीज किसी को स्पॉइल मत करो, आप स्पॉइल्ड हो खुद को सुधार लो। ठीक है, ओके। देखो, तो इसके अलावा बच्चे क्यों लेते हैं ड्रग्स? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस है, फैमिली प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है, या फिर कुछ और प्रेशर है, जो भी हो सकता है, पीयर प्रेशर, फेलियर का डर। ठीक है भाई, देखो मैं आप लोगों की बात बताती हूँ, रिलैक्स करो, लंबी सांस लो, कोई फेलियर नहीं है, सब ऊपर उठते हैं, कोई फेल नहीं होता। ठीक है, सब ऊपर जाते हैं, कोई फेल नहीं होता, जो भी फेल होता है ना वो फिर से ऊपर उठता है। तो प्लीज
फेलियर के डर से कुछ भी कदम कभी मत उठाना, ये सबसे बड़ा कावर्डनेस है, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है जो ये काम करते हैं, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, फैमिली प्रॉब्लम्स तो सबसे बड़ी चीजें हैं यार। अगर कोई इंसान को अच्छा फैमिली नहीं मिलेगा ना तो वो बच्चा कभी खुश नहीं हो पाएगा। और एंड द लिस्ट गोज ऑन, और बहुत सारी लिस्ट है। तो हमने हमारी पॉइंट की भाई बच्चे ड्रग्स क्यों लेते हैं बहुत अच्छे से एग्जैगरेट किया है कि हमारे यूथ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ड्रग्स लेते हैं, वो एक्सेसिव स्ट्रेस पे ड्रग्स लेते हैं, वो पीयर प्रेशर पे ड्रग्स लेते हैं, फेलियर के फियर से ड्रग्स लेते हैं, फैमिली प्रॉब्लम से ड्रग्स लेते हैं, और बहुत सारी चीजें और हैं। ओके, इन एडिशन lack of proper government measures and the resulting easy availability of the substances become yet another reason why the number of drug abuse victim is increasing। और सबसे बड़ी जिसकी हाथ है ना इसमें वो है गवर्नमेंट की, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो अच्छे से मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल करो ना, उस पर कंट्रोल करो। कैसे ये प्रॉब्लम, कैसे ये हो रहा है भाई कि आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, और वो इतने इजीली अवेलेबल है कि मिलियंस ऑफ यूथ इसको इतने ड्रग्स से एडिक्टेड है, मिलियंस ऑफ यूथ। समझ में आ रही है बातें आपको कि भाई इतने इजीली कैसे अवेलेबल हो सकती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि भाई ड्रग्स अब्यूज विक्टिम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छे से अपने इस पॉइंट को एग्जैगरेट किया है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली यार मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे आपको अब्यूज होता है। ड्रग एडिक्शन अफेक्ट्स द ब्रेन एंड इम्पैक्ट हाउ वी बिहेव। इट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स व्हिच कैन ड्राइव एन इंडिविजुअल टू अ पाथ ऑफ क्राइम। मैंने बता दिया भाई इससे क्या होगा आगे, क्या अगर कोई ड्रग एडिक्टेड रहता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो, बट एज ऑफन असर्टेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट्स ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन टू डिटर पीपल फ्रॉम ड्रग अब्यूज। Though it is practically impossible to prevent everyone from using drugs, there are things we can do to avoid drug addiction। तो हमें क्या बताया गया था, सोल्यूशन बताओ कि अब हमें क्या बतानी है। पे देखो क्या लिखा है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमें सोल्यूशन भी बतानी है, तो उसको अच्छे से लिखना, ठीक है। देखो, वी मस्ट अडॉप्ट अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज डीलिंग विद द प्रॉब्लम। जो बहुत ही प्रॉब्लम से डील करे उसके साथ बहुत थोड़ा सा सिंपैथी दिखाओ, थोड़ा सा पिटी फील करो उनके ऊपर, ताकि वो आपसे बातें शेयर कर पाए। प्रॉपर काउंसलिंग करो, ठीक है, स्टूडेंट के अगेंस्ट, इस एडिक्शन के अगेंस्ट। ड्रग जो रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं ना सेंटर्स को अवेयरनेस दो, भाई ऐसे सेंटर्स कौन चला रहा है। ओके, अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग ड्रग्स कैन आल्सो हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इलीगल सप्लाई ऑफ ड्रग्स, और ये जो इलीगल सप्लाई ऑफ ड्रग्स हो रहा है ना, वो बच्चों को, जो बच्चों को इलीगली ड्रग सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़ो। पहले प्रॉपर लॉ ऑफ एनफोर्समेंट के साथ उनको बैन करवाओ, ठीक है। वी ऑल हैव टू कम टुगेदर, हम सबको साथ में आनी पड़ेगी और एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर यूथ है, उनको एक बेटर नेशन प्रोवाइड हो और वो एक बेटर इंसान बन जाए। ओके, तुमने बहुत अच्छे से ये स्पीच को लिखा है। लास्ट में हमें क्या लिखनी पड़ेगी, एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है थैंक यू। क्लियर, कोई डाउट? ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ओके, हो गया। नाउ हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा हमारी फॉर्मेट कैसे लिखना है, हमें रिटन फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, डूज एंड डोंट्स, एंड देन एक सैंपल। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड योर बुक रिव्यू। चैनल पे अपडेटेड रहो, स्टे ट्यून्ड, और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।